Hello everyone, this is Ali and you're watching devdivine.studio. वेलकम टू द सेकंड डे वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर मैंने ब्राउज़र में हमारा सेकंड डे की जो फाइल है वो मैंने ओपन कर रखी है। ऑलरेडी मैं डे टू कंसोल में मैं प्रिंट कर रहा हूँ। हमारे कोड एडिटर में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डे टू का फोल्डर बना लिया, उसमें index.html की फ़ाइल भी है। मैंने index.js को अटैच कर दिया है और index.js की फ़ाइल में टोटली मैं सिर्फ console.log डे टू में कंसोल कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ये बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये है कि नेक्स्ट टाइम बेसिकली सिंपली ये जो काम है ये मैं रिपीटेडली आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा नहीं। आपने हर वीडियो के लिए, हर दिन के लिए बेसिकली एक नया फ़ोल्डर बनाना होगा। जेएस के फ़ोल्डर के अंदर डे टू, डे थ्री, डे फोर और उसके अंदर index.html की फ़ाइल भी आएगी, जिसमें आप उसका टाइटल देंगे और उसकी हेडिंग देंगे और एक index.js की फ़ाइल बना के आप उसको उसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, और फिर ओपन विद लाइव सर्वर आपने उसके लिए यूज़ करना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली अरेज। ये एक डाटा टाइप है बेसिकली। कल जो हमने स्टडी की थी बेसिकली उसमें है हमारे पास स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन। ठीक है, ये कहलाती हैं बेसिकली सिंपल टाइप्स। ठीक है, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है अरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये बेसिकली कहलाती हैं हमारे पास कलेक्शन टाइप्स। कलेक्शन टाइप्स और उसमें से सबसे पहले जो हमने डिस्कस करनी है वो है अरे। अरे के लिए फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास चार बंदे हैं और हम क्या करते हैं यहाँ पर कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ एक लेट पर्सन वन एज। ठीक है, और मैं यहाँ पर उसकी एज कह देता हूँ कि जी वो 32 ईयर्स ओल्ड है। मैं यहाँ पे लेता हूँ पर्सन टू एज और मैं उसकी एज कह देता हूँ कि 28 ईयर्स ओल्ड है। लेट पर्सन थ्री एज इज इक्वल टू 18 ईयर्स ओल्ड ओनली एंड लेट पर्सन फोर एज इज इक्वल टू लाइक 48। लेट्स गो डाउन और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी इन चारों को बेसिकली प्रिंट करने के लिए सिंपली मैं यूज़ करता हूँ console.log और उसमें मैं लिखता हूँ पर्सन वन एज, कॉमा डालता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पर्सन टू एज फिर कॉमा और पर्सन थ्री एज कॉमा फाइनली पर्सन फोर एज। सेव किया। मैं हमारे कोड एडिटर में आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एजेस आ रही हैं 32, 28, 18 एंड 48। अब ये बेसिकली हम उसी वही चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ये अरेज नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। अब अभी बेसिकली हम क्या करते हैं कि इनको एक अरे शेप में डिस्प्ले करने के लिए, ये बेसिकली अरेज का मकसद ये है कि जब आपके पास एक एक तरह का डाटा एक ग्रुप की शक्ल में डाटा होता है तो आपको इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल दैट इन सो मैनी डिफरेंट वेरिएबल्स, वहाँ पर आपको सिंपली एक अरे डिस्प्ले करना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक अरे बनाता हूँ लेट एजेस। और अरे लेने का तरीका कार ये है कि आप ये टू स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे। ठीक है, ये टू स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे, इसके अंदर आएंगे, आप पहली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, which is 32, second value which is 28, third value which is 18 and the fourth value which is 48। सेमीकोलन डालूंगा मैं यहाँ पे console.log लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एजेस। सेव किया मैंने और मैं आता हूँ हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पर बेसिकली आप देखें कि दोनों का आउटपुट सेम है लेकिन द वे दे शो द आउटपुट इज़ डिफरेंट। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, कोई एनी अदर डिटेल्स नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक ये शेवरॉन बना हुआ है, जिससे जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इसको ओपन करता है। और यहाँ पे हमारे पास उसका बेसिकली इंडेक्स भी आ रहा है और आगे उस इंडेक्स की वैल्यू भी आ रही है। एक तो यहीं पर दिखा रहा है कि इसमें ये बेसिकली ये एक अरे है और अरे में चार वैल्यूज़ हैं।
और फिर आगे जाके दिखा रहा है कि वो 1 2 3 4, ठीक है। इसकी लेंथ जो है इसमें 4 है, लेकिन आप अगर गौर करें तो यहाँ पे ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। जावास्क्रिप्ट और बहुत सारी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिकली ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स्ड हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5 चीज़ें हैं और 5 को आपने काउंट करना है, तो उसका जो पहली का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा और जो लास्ट वाली का होगा वो 4 होगा, ठीक है। जब आपके पास इंडेक्स 5 आ रहा हो तो इसका मतलब है कि वो 6 आइटम्स हैं, 5 नहीं है, ठीक है। एक आपने अपने पास से खुद इमेजिनरी बढ़ा के उसकी लेंथ को आपने कंसिडर करना है। जैसा कि इसमें लास्ट हमारे पास 3 आ रहा है और लेंथ उसकी कितनी है, 4 है। लेंथ का मतलब कि इसमें टोटल 4 आइटम्स हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बेसिकली अरेज। आगे जाके हमने अरेज के मेथड्स के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पर शो कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहीं पे करता हूँ कि मैं एजेस का अरे लेता हूँ और उसमें मैं पुश करता हूँ, ठीक है। अब पुश में मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 67, ठीक है। एक बहुत ही बूढ़ा बंदा है, ठीक है, उसकी मैंने एज यहाँ पे डाल दी। अभी मैं कंसोल डॉट लॉग दोबारा करता हूँ एजेस, सेव करता हूँ, इधर आता हूँ। अभी आप देखें कि एक तो हमारे पास ये जो पहले वाला कंसोल आ रहा है उसमें 4 आइटम्स हैं, ठीक है, 32 28 18 एंड 48। और जो दूसरे वाला है जिसमें हमने पुश किया है उसमें लास्ट में एक और आइटम ऐड हो चुकी है जो कि 67 है, ठीक है। ये किसने किया, बेसिकली ये पुश ने किया। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपने पहले अरे डिफाइन कर दिया है तो बाद में अरेज की वैल्यू को आप चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें मोर आइटम्स आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी इजीली पॉसिबल है। आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप उनके इंडेक्स भी जान सकते हैं, आप उन पर लूप्स भी चला सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अरेज को मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अरेज के बारे में आप जान चुके हैं। और हाँ, सॉरी बाय द वे, इसमें एक और चीज़ है, अगर ये कंफ्यूज ना करे आपको, इसलिए मैं चले वो भी वाजे करता चाहूँ कि अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और अरे लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम्स, ठीक है। मैं लेने ले लिया एक अली, एक अकबर, एक डेविड, एक मोहम्मद, ठीक है। और कोई भी आप नाम सोच लें, फॉर एग्जांपल एक मैंने महविश, ठीक है, ये मैंने नेम लिख लिए। अभी इसी को सिंपली आपने उसी तरह कंसोल डॉट लॉग करना है। अब इसमें नेम्स लिखेंगे और नेम नहीं, सॉरी, नेम्स लिखेंगे और आप ब्राउज़र में आएंगे, आपको उनका भी अरे दिखाई देगा, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। तो बेसिकली इसका मतलब ये, आप इसको मिक्स भी ले सकते हैं। मिक्स कैसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और अरे ले रहा हूँ। मैं इसे लिखता हूँ मिक्स्ड अरे और मैं यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ 4 2 3 6 अली, ट्रू एंड 4, ठीक है। अभी मैं इसे console डॉट लॉग करता हूँ और मैं लिखता हूँ मिक्स्ड अरे, सेव करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ये शो हो जाएगा। इसमें हमारे पास 3 नंबर्स आ रहे हैं, फिर एक स्ट्रिंग आ रही है, फिर एक बूलियन आ रहा है, फिर एक नंबर आ रहा है। आप ऐसा ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, बाद में जाके ये आपके लिए इश्यूज बनते हैं। इसीलिए बेसिकली बाद में अभी टाइप स्क्रिप्ट ज़्यादातर चलती है। टाइप स्क्रिप्ट में बेसिकली ये डिफ़ाइन कर दिया जाता है पहले से कि इस अरे में आपने नंबर्स लेने हैं या स्ट्रिंग्स लेनी है या दोनों मिक्स लेने हैं, ताकि बाद में किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। ये 30 डे चैलेंज के बाद बेसिकली हमारे पास एक रिएक्ट का 30 डे चैलेंज होगा और रिएक्ट के बाद हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट का होगा और फिर टाइप स्क्रिप्ट के बाद हमारे पास उस टाइप स्क्रिप्ट को रिएक्ट में यूज़ करना भी बताएंगे और फिर आगे फर्दर उनके प्रोजेक्ट्स होंगे। तो बेसिकली हम लेके चल रहे हैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अभी कंसोल डॉट लॉग हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। इसको इन सबको मैंने यहाँ पर सेव किया और मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट जिसके बारे में हमने बात करनी है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली हमने, ऑब्जेक्ट भी बेसिकली सेम है, लेकिन ये कह लें कि ये डाटा को, हमारे डाटा को सेव करने के लिए एक मज़ीद बेहतर और स्ट्रक्चर्ड मेथड है, ठीक है। मेथड मींस जावास्क्रिप्ट मेथड नहीं, मेथड मींस कह लें कि एक ऑप्शन है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, ठीक है।
अभी इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें फिर से एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल्स की, ठीक है। लेट्स से हमारे पास क्या है जी कि एक शख्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ लेट फर्स्ट नेम अली, लेट्स टेक मी, नो, लेट्स टेक जॉन, ठीक है। लेट लास्ट नेम स्मिथ, ठीक है। लेट ऑक्यूपेशन फॉर एग्जांपल आईटी मैनेजर फॉर एग्जांपल, या कुछ भी। लेट सैलरी, ऑक्यूपेशन क्या ओ छोटा होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, सैलरी। सैलरी यहाँ पे फॉर एग्जांपल है हमारे पास 120,000 a year, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेट क्या लिखें यहाँ पे, ये चार काफ़ी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई याद आया तो लिख लेते हैं। अभी इनको डिस्प्ले करने का तरीकाकार बेसिकली वही है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑक्यूपेशन सैलरी, ठीक है। सेव किया, इधर आए हमारे ब्राउज़र में, और यहाँ पर ये जॉन स्मिथ जो कि आईटी मैनेजर है, और वो जी $1,20,000 की हमारे पास जी वो सालाना सैलरी ले रहा है, ठीक है। अभी ये बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके पास कोई ज़्यादा बेहतरीन तरीका नहीं है इसको बाद में ट्रैक करने का। तो बेहतर तरीका इसमें क्या है जी, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स के साथ आप इस तरह का काम कैसे कर सकेंगे, लेट मी कमेंट दिस। यहाँ पे मैं एक लेट और मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्ट को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। आप लेट कीवर्ड यूज़ करेंगे, आपके ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ करेंगे, देन असाइन साइन एंड देन दिस करली ब्रेसेस, ठीक है। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले लिखना है जी फॉर एग्जांपल पर्सन का फर्स्ट नेम, फिर ये आपने कॉलन डालना है और फिर आप उसकी वैल्यू देंगे यहाँ पर, जैसा कि फॉर एग्जांपल है हमारे पास जॉन, कॉमा नीचे आएंगे, लास्ट नेम यहाँ पर आएगा हमारे पास स्मिथ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन जो कि है हमारे पास सॉरी आईटी मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जी सैलरी जो कि है 120,000, और फाइनली हमारे पास आ जाएगी एज जो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दी 45, ठीक है। सेव कर दिया। अभी अगर मैं इसको console डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, सिंपली पर्सन को, तो हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। और लें जी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें फर्स्ट नेम है जॉन, लास्ट नेम है स्मिथ, ऑक्यूपेशन आईटी मैनेजर का है, सैलरी है, और हमारे पास एज है, ठीक है। दिस कंप्लीट थिंग। अभी इसमें आपने बेसिकली क्या करना है कि लेट्स सपोज हमें इसमें से सिर्फ कोई एक वैल्यू चाहिए, हम बाकी सारा जो है वो एक्सेस नहीं करना चाहते, ठीक है। उसके लिए आप ये काम करेंगे कि सिंपली यहाँ पे आप डॉट करेंगे, और डॉट के बाद आपको आपका कोड एडिटर भी बता रहा है कि जी इस जो ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पे आप कुछ आगे प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लेट्स से आई एम गोना सेलेक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, और लें जी हमारे पास जॉन आ गया, ठीक है, डिस्प्ले में। और मैं यहाँ पे लास्ट नेम करता हूँ, सेव करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे स्मिथ आ गया। तो बेसिकली ये आपके पास एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सेव है। कल को आपको इसमें से किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ चाहिए ऑब्जेक्ट्स के अंदर, बेसिकली आप आगे बहुत सी चीज़ें और भी ले सकते हैं, आगे आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो इसमें से आप कुछ भी चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं बाद में, तो आप सिंपली उसको डॉट नोटेशन की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपका टेक्स्ट एडिटर जो है वो आपको बाकायदा से ऑटो कंप्लीशन ऑप्शन दिखाता है कि जी इस ऑब्जेक्ट में, सॉरी इस यस इस ऑब्जेक्ट में
आगे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी डेफ़िनेटली आगे और फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जो हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उनके बारे में भी डेफ़िनेटली पढ़ेंगे आगे जाके। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं। जैसा कि आज हमने पढ़ा है अरेज़ के बारे में और हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट्स के बारे में। देयर इज़ अनदर वन अनडिफाइंड, ठीक है, एंड देयर इज़ अनदर वन नल एंड सिंबल, ठीक है। सिंबल को बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है और खैर है तो फिर भी, लेकिन उसके बाद अनडिफाइंड और नल भी एक ऐसी बेसिकली टाइप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट में और जिनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अनडिफाइंड में लेट डोंट नो इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया और मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। डोंट नो सेव किया, इधर आ गए और ये लेंगे हमारे पास ये अनडिफाइंड आ गया। और अगर आप देखें तो अनडिफाइंड बेसिकली ग्रेड आउट है। ये एक इस तरह से शो हो रहा है कि ये इसका सिंटेक्स ही ये होगा, इसका ही जो डिस्प्ले होने का तरीकाकार है वो यही होगा कि ये इस तरह से ग्रे हो जाएगा और ये लें जी, ये बस अनडिफाइंड है। बेसिकली अनडिफाइंड पे कल को जाके आप काफ़ी सारी फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास आ रहा है यहाँ पर पर्सन डॉट लास्ट नेम, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से पर्सन डॉट लास्ट नेम को कमेंट कर देता हूँ, इधर आता हूँ, हमारे पास ये अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है? क्योंकि वो ये कह रहा है कि पर्सन नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें लास्ट नेम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप एक ऐसे प्रॉपर्टी को, एक ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं, जिसको डिफाइन ही नहीं किया गया, वो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो बेसिकली ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर पर्सन डॉट लास्ट नेम की वैल्यू क्या हो गई? अनडिफाइंड हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको समझाने के मकसद से मैं यहाँ पर अगर एक इफ़ स्टेटमेंट लेता हूँ, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पर्सन डॉट लास्ट नेम इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है, तो उस सूरत में मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो लास्ट नेम, ठीक है। मैंने ये सेव कर दिया। अब इधर आते हैं, अब हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो लास्ट नेम। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट नेम नहीं है। हम इफ़ में बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे इफ़ एक स्टेटमेंट है जिसके बारे में थॉरोली हम आगे पढ़ेंगे जाके। अभी के लिए जस्ट मैं आपको ये अनडिफाइंड समझा रहा हूँ कि बेसिकली हम इसको यूजुअली यूज़ करेंगे कंडीशंस के लिए, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट्स वगैरह के लिए, कि अगर तो ये लास्ट नेम एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स कि अगर ये अनडिफाइंड है तो फिर हम इस टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे हैं, उसके अलावा हम प्रिंट नहीं करेंगे। और अगर ये एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मैंने कमेंट ख़त्म कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ, इधर से आऊँगा और एक तो ये अनडिफाइंड आ रहा है ये वाला, ठीक है, डोंट नो वाला। नीचे वाला जो टेक्स्ट है अभी ये प्रिंट नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि लास्ट नेम पर्सन डॉट लास्ट नेम अभी अनडिफाइंड के इक्वल नहीं है, बल्कि अभी ये इक्वल है स्मिथ के, जो कि हमारे पास यहाँ पे स्मिथ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आगे मैं आपको मज़ीद थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, इसके लिए अभी बस करते हैं। तो ये थे जी ऑब्जेक्ट्स, और राइट, इन सब को मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पर इसको भी कमेंट करता हूँ और फाइनली इसको भी कमेंट करता हूँ। इफ़ के बारे में परेशानी हो ना, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। हर चीज़ आपको थॉरली क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी परेशान उसके बारे में आपने नहीं होना, ठीक है। ये था आज के बारे में, आज की का लेसन कलेक्शन टाइप्स के बारे में। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे मज़ीद जावास्क्रिप्ट के बारे में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।